प्यारे भाई और बहनों और इस विद्यालय परिवार के सभी आदरणीय विद्वान गुरुजन, मैं सोचता हूं कि योजनाओं के बारे में और जो भी हमें कुछ कहना था तो हमारे सब वक्ताओं ने आप सबको पूरी बातें बता दी है। मेरा तो आप सब लोगों से यही आग्रह है कि मैं सोचता हूं कि जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी मिलती है और उस जिम्मेदारी पर यदि हम सही ढंग से खरे उतर जाएं तो मैं सोचता हूं कि हम इस भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं और मोदी जी का सपना हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मोदी जी ने जो विजन लिया है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, तो विकसित राष्ट्र तो वही है उसमें सब सुविधाएं उपलब्ध हो, रहने के लिए मकान हो, पढ़ने के लिए शिक्षा हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, आधारभूत सुविधाएं यदि हमारे नागरिकों को मिलती है तो मैं सोचता हूं कि वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में है। और यही सब कारणों को लेते हुए माननीय मोदी जी ने जो भारत सरकार गांवों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ जिस प्रकार से हमारे 17 डिपार्टमेंट आप लोगों के बीच में आते हैं और ये हमारे सभी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी गणों से मैं हमेशा यही कहता हूं कि हम जिस भी शिविर में जाएं, ये यदि हम सोच के चले कि मेरे डिपार्टमेंट से कम 5 या 10 व्यक्ति या परिवार जिनका मैं भला कर सकूं उसका मैं भला जरूर करके जाऊं, और जो उस योजना का हकदार है उसकी मदद के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं, उसकी मदद हम सब लोगों को करनी चाहिए। आज के इस अवसर पर क्योंकि सब बातें हो गई है और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो पहले जो पद ग्रहण किया तो उसके बाद में जो हमें उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर मिल रहा है वो 450 रुपए में मिल रहा है, तो इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए थी उसको बढ़ाकर 12,000 रुपए कर रहे हैं, उनके लिए भी उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। मैं सोचता हूं कि कल्याणकारी सरकार वही होती है जो जनता के हित में सोचे, जो गरीब असहाय पीड़ित व्यक्ति के बारे में सोचे और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। आप सब लोग इस कार्यक्रम में सब पधारे हैं, तो मैं सोचता हूं कि हम सब लोग उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए जरूर मेहनत करके जाएं जो इस योजना के वास्तव में हकदार हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से सामान्य सरपंच जी ने और गांव वालों ने ये जरूर कहा है कि हमारे काम होने चाहिए, तो काम तो पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे, क्योंकि जाते जाते वक्त इन्होंने एक गांव वालों की मांग थी कि साहब हमारे गांव में भी लाइट होनी चाहिए, तो हमने वो लाइट लगाई। तो इस गांव में वास्तव में उसकी देख रेख भी बढ़िया होती है और वो अच्छी तरह से लगता है कि वास्तव में एक गांव का चौक भी है। तो ऐसे ही काम होने चाहिए जो हर व्यक्ति के, जो सार्वजनिक लोगों के, हर व्यक्ति के काम आए। आप सब लोगों ने जिस प्रकार से, क्योंकि मेरा इस पैवा गांव में पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें चुनाव जीतने के बाद में आया हूं, तो आप सब लोगों ने जिस मेहनत से, जिस सहयोग से, जिस आशीर्वाद से जो आशीर्वाद दिया, मैं 13,500 वोटों से जीता, उसमें इस पैवा गांव का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वैसे चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, क्योंकि काम हमें बहुत सारे करने हैं और ये जो रुके हुए काम है, हमें जैसे ही बजट उपलब्ध होगा तो हम इन सड़कों को भी बहुत जल्दी आपके बीच में हम जल्दी करवाएंगे, ये भी मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं। और क्योंकि काम हम करते रहेंगे, बहुत सारे काम हमें समस्याएं मिलती रहेगी, लेकिन उनका समय समय पर हम जरूर समस्या का समाधान करेंगे, ऐसा मैं सबको, आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जब भी मेरी कोई आवश्यकता पड़े
तो गोवर्धन हमेशा आपके बीच में तैयार मिलेगा, ये आप सब लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, आज के शिविर में इतना जरूर हम सोच के जाए कि जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का हम सही ढंग से पालन करें, चाहे हम किसान हैं, चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम शिक्षक हैं, चाहे हम अन्य डिपार्टमेंट से काम करते हैं। यदि अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा देंगे तो मैं सोचता हूँ कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। आप सब लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार जो हमारा खड़े भी होंगे और सब लोग, मैं बोलूंगा शपथ, तो आप सब लोग शपथ भी लेंगे। दाहिना हाथ अपना सब लोग आगे निकाल लेंगे, जिससे अपन खाना खाते हैं वो हाथ सब लोग आगे निकाल लेंगे। और मैं बोलूंगा और आप सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प अभियान के इस समारोह के मंच पर विराजमान हमारे वर्तमान विधायक गोवर्धन जी वर्मा, हमारे प्रधान प्रतिनिधि भाई मूलचंद जी रणवा, इस यात्रा के संयोजक पूर्व जिला प्रमुख शोभ सिंह जी अनोखू, हमारे सरपंच भाई सुभाष जी भामू, सरपंच देवीलाल जी जाट भोसाना, सरपंच रघुनाथ जी थालोड़, रिचपाल जी फौजी, पंचायत समिति सदस्य, यहाँ के स्थानीय सरपंच भाई चुनलाल जी जानी और मुकेश जी, यहाँ के पंचायत समिति सदस्य, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, यहाँ पधारे हुए सभी माता बहने और प्यारे प्यारे बच्चों, विकसित भारत संकल्प अभियान नाम से अपन सभी लोग बच्चे भी बैठे हैं, सभी कर्मचारी भी बैठे हैं, लेकिन मेरा तो सभी कर्मचारियों से भी एक अनुरोध है कि जिस विकसित भारत का अभियान हम लोग लेके चल रहे हैं वो टास्क बहुत बड़ा है। इस टास्क को पूरा करने के लिए सबसे पहले जो भी जिम्मेदार आदमी, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। तब जाके अपन बहुत लंबे समय बाद इस देश को विकसित बना पाएंगे। विकसित देश क्या होता है? अपने बहुत से बच्चे बैठे हैं, अध्यापक भी बैठे हैं, इन बच्चों को भी आपको समझाने की ड्यूटी बनती है। इस विषय में अपन बहुत लंबी बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, और मेरे जैसे आदमी को माइक मिल जाए तो मैं 2 घंटे बोल भी सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि माइक मन थोड़ा कम ही मिल रहा है, कुछ बड़ा बोर जाए। तो मेरा भी आपसे अनुरोध है कि विकसित भारत की जो कल्पना है, जब हम विदेशों में जाएंगे तो अखबार में पढ़ते हैं, बच्चे किताबों में पढ़ते हैं कि साहब फलाना देश अमेरिका विकसित है, ब्रिटेन विकसित है। वो विकसित क्यों है? उन देशों के बीच में और अपने देश के बीच में अंतर क्या है? मैं आपको एक छोटा सा अंतर बता दूं, ज्यादा दूरी बड़ा बात बताऊंगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। अपना भारत देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक कंट्री जो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बावजूद भी अपने देश के प्रत्येक नागरिक की जो आय है वो दुनिया के 192 देश पूरे अपने इस टाइम पे, बच्चों को भी याद कर लेना चाहिए, इस टाइम पे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 192 देश है। उनमें भारत का स्थान प्रति व्यक्ति आय में कौन सा है? ये बच्चे जरूर पढ़ लेना, 139वां 139, जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस अर्थव्यवस्था वाले देश के उसके नागरिक की आय इतनी कमजोर है कि 139 नंबर पे, तो आपकी आय 5वें नंबर पे होनी चाहिए ना, क्योंकि आपकी कंट्री वर्ल्ड में 5वें नंबर पे खड़ी है। उसके बहुत सारे कारण है, सभी को अपनी दिशा में प्रयास करना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था का पीछे रहने का कारण और अपनी सकल घरेलू उत्पादन है वो कम रहने के पीछे कारण एक और है कि भारत को बहुत सारी चीजें आयात करनी पड़ती है, विदेशों से खरीदनी पड़ती है।
विकसित भारत का जो पहला नारा है उसमें एक मेक इन इंडिया भी है कि भारत में निर्माण करो और विदेशों में भेजो। अपनी पूर्ति पहले करने के बाद आप विदेशों में माल भेजोगे, तब जाके और आपका आयात रुकेगा, तब आपका भारत विकसित होने का सपना पूरा होगा, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। बहुत लंबा टास्क है, इसके लिए सभी को अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। धन्यवाद सबको। बहुत बहुत आभार। 2 कार्यक्रम रहे हैं, माननीय विधायक जी का उद्बोधन और एक शपथ कार्यक्रम। उसके बाद में जो सबसे बेहतरीन प्रस्तुति बालिका देखो लगाई बैठी है, उसकी लास्ट में होगी प्रस्तुति। मैं आज के कार्यक्रम में सबसे पहले ग्रामवासियों से एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने कर्मचारी अधिकारी उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा। एक प्रसंग जरूर आज के इस कार्यक्रम में रखूंगा। पेवा पूरे विधानसभा क्षेत्र का हृदय स्थल है। एक संदेश जरूर लेकर के जाएं। मुझे आज भी याद है, आज के 15 साल पहले जब आदरणीय गोवर्धन जी प्रधान थे, दौड़ से निकल रहे थे, सीकर की तरफ आ रहे थे, मई का महीना था, छुट्टियां स्कूल की होने वाली थी। कासली से ठीक पहले एक बालिका जो नंगे पांव थी, वो जा रही थी अपने घर। आपके ड्राइवर आपके पास में थे, गाड़ी पूरी भरी हुई थी। जब आपने गाड़ी रोक करके कहा, ड्राइवर से गाड़ी रोको, ड्राइवर ने कहा साहब सीट तो नहीं है, इस बालिका को कहां बैठाओगे आप? उस वक्त जो बात कही कि सीट है या नहीं, ये बालिका कहां बैठेगी, ये क्या बालिका छोटी सी 5वीं क्लास की बालिका मेरी गोदी में बैठेगी, और अपनी गोदी में उस बालिका को बैठा करके उसके घर तक छोड़ करके आए। ये एक चिंतन, गरीब को गणेश मान करके सेवा के भाव अगर किसी जनप्रतिनिधि होते हैं वो हमारे अपने होते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं विशेष मेहमान के रूप में हमारे बीच में समुपस्थित माननीय विधायक जी से निवेदन करना चाहूंगा, आज के कार्यक्रम में उद्बोधन प्रदान करें माननीय गोवर्धन जी वर्मा साहब। इसका नाम जो है कुछ अलग है, मैंने कहा इसका नाम कुछ भी हो, बोले सेवा भाव में इस अंचल में सबसे बड़ा नाम है। जोरदार ताली भाई जो जितेंद्र के लिए 4-4, 5 बार जो है जिनको मिला। पीताराम जी जानी, तिलोग्राम जी कृषि कार्य में अच्छा काम करने के लिए, भगवानाराम जी जानी, नोलाराम जी, भगवानाराम जी, बानाराम जी जानी, बानाराम जी जानी, बाबर सिंह जी शेखावत, बाबर सिंह जी शेखावत, भूराराम जी वर्मा, भूराराम जी वर्मा, भूराराम जी वर्मा कृषि किसानी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए, सुगनाराम जी रणवा, गणेश राम जी जानी, हीरालाल जी मंडीवाल, उनके परिवार से कोई आए तो वो ले लें। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये पड़ाव, जहां भारत सरकार की योजनाएं अंतिम परिवार तक पहुंचे, इसी के नाते आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे अपने लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय गोवर्धन जी का उद्बोधन हो, उससे ठीक पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय ओम जी बिजारनी अपने बीच में हैं, सभी का धन्यवाद ज्ञापित भी करेंगे और आज के कार्यक्रम में उद्बोधन मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि किस प्रकार से गांव के लोग बाग विभागों से जुड़ करके इन योजनाओं का लाभ उठा पाए। भाई ओम प्रकाश जी बिजारनी।